तो दोस्तों क्या आपको पता है जर्मन में फादर को फाटर बोला जाता है, मदर को मुटर बोला जाता है, ब्रदर को ब्रूडर बोला जाता है। तो दोस्तों जर्मन सीखना, जर्मन लैंग्वेज सीखना काफी ज्यादा इजी है। पता नहीं लोग कैसे इसको इतना डिफिकल्ट मुश्किल बना देते हैं। तो दोस्तों आज है हमारा डे वन और डे वन में हम लोग सीखेंगे जर्मन अल्फाबेट, जिसको आप ABCD भी बोल सकते हैं। मतलब जर्मन में ABCD सीखेंगे, जर्मन अल्फाबेट सीखेंगे। जैसे हमारे भारत में ABCDEFGH होता है, वैसे जर्मन में भी ABCD होता है, अल्फाबेट होता है। तो दोस्तों जर्मन अल्फाबेट में टोटल 30 लेटर्स होते हैं। जैसे कि पहला आपको पॉइंट ये याद रखना है, जर्मन में अल्फाबेट में दोस्तों जर्मन अल्फाबेट में टोटल लेटर्स का जो नंबर है वो 30 लेटर्स है। जैसे कि हमारे इंडिया में, भारत में ए से लेकर के जेड में अल्फाबेट में ABCD में टोटल 26 लेटर होते हैं, लेकिन जर्मन में 26 लेटर नहीं होता अल्फाबेट में। जर्मन में होता है 30 लेटर। कितना लेटर होता है? 30 लेटर्स, ठीक है। 30 लेटर्स होता है, ठीक है। 30 लेटर्स होता है इन जर्मन अल्फाबेट, इन जर्मन अल्फाबेट में, ठीक है। पहला तो हमारा ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट याद ये रखना है दोस्तों कि जर्मन लैंग्वेज जो है ये लिखा जाता है इंग्लिश की तरह, ठीक है। जर्मन लैंग्वेज में लिखा जाता है इंग्लिश की तरह, बट उसका जो साउंड है वो साउंड करेगा या तो हिंदी की तरह या तो वो संस्कृत की तरह। चलिए आपको हम एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये जैसे जर्मन में इसको भी लिखा जाएगा ए, ठीक। जैसे हम इंडिया में लिखते हैं इसको ए, जर्मन में भी लिखा जाएगा ए। बट हम लोग इंडिया में बोलते हैं इसको ए, लेकिन जर्मन में इसको ए नहीं, इसको आ बोलेगा। क्या बोलेगा? आ बोलेगा। ए नहीं, आ बोलेगा। ये साउंड करेगा आ का। वैसे ही हम लोग इंडिया में बोलते हैं, भारत में बोलते हैं इसको बी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बी बोलते हैं। बट जर्मन में दोस्तों इसको बी नहीं, इसको पढ़ेगा बे। उसको क्या पढ़ेगा? बे। ये जर्मन का बात कर रहे हैं। वैसे ही हमारा इंडिया में हम इसको पढ़ते हैं सी। क्या पढ़ते हैं हम इसको? सी। लेकिन इंडिया में इसको हम पढ़ते हैं सी, बट जर्मन में इसको सी नहीं पढ़ता है, इसका साउंड सी नहीं करता है, इसको बोलते हैं से, ठीक है। से, हल्का सा इसमें टॉ का भी उच्चारण होगा, से, ठीक है। से, ठीक है, इसको से पढ़ता है। वैसे ही जर्मन में दोस्तों सी डी, डी जो है, मतलब इसको तो हम डी बोलते हैं इंडिया में, बट जर्मन इसको बोलता है डे। क्या बोलता है? डे, ठीक है। ये जर्मन है दोस्तों। लिखा जाएगा ऐसे ही जैसे हम इंडिया में लिखते हैं, ठीक है। बट इसका जो हम पढ़ेंगे ए नहीं पढ़ेंगे आ जर्मन में, बी नहीं पढ़ेंगे, इसको हम बे पढ़ेंगे, सी नहीं उसको हम शे पढ़ेंगे, डी नहीं उसको हम डे पढ़ेंगे। ये जर्मन में होता है, ठीक है दोस्तों। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली दोस्तों जर्मन अल्फाबेट हम 1 से लेकर 30 तक लिख चुके हैं, जो कि जर्मन अल्फाबेट में 30 टोटल लेटर्स होते हैं। तो 1 से लेकर के हम टोटल 30 तक लिख चुके हैं। चलिए अब इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन करके आपको बताते हैं। जैसे ए को जर्मन में आ पढ़ते हैं, बी को बे पढ़ेंगे, सी को शे कहेंगे, डी को डे कहेंगे, ई को ए कहेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग मतलब इंडिया में ए को अ पढ़ते हैं, लेकिन बी को ब पढ़ते हैं, बट जर्मन में बी को ब नहीं बे पढ़ेंगे। वैसे ही हम पढ़ के दिखाते हैं आपको जर्मन में, ठीक है। आ बे से डे ए एफ। एफ जो है दोस्तों इंडिया में भी एफ को एफ ही पढ़ा जाएगा और जर्मन में भी एफ को एफ ही पढ़ा जाएगा। फिर जी है तो जी को हम गे पढ़ेंगे जर्मन में, तो गे, हाँ, ई, योट। जे को हम योट पढ़ते हैं जर्मन में। के को का पढ़ते हैं जर्मन में, का। LMNO, ये जो 4 लेटर है LMNO, इंडिया में भी इसको हम एल ही बोलते हैं, जर्मन में भी इसको हम एल ही बोलते हैं। एम को भी एम बोलते हैं, एन को भी एन बोलते हैं, ओ को भी ओ बोलते हैं। जैसा इंडिया में जैसा जर्मन में, सेम टू सेम LMNO का वैसे ही बोलेंगे, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है पी। पी को हम जर्मन में पे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पे बोलते हैं, ठीक है। फिर क्यू को कू बोलते हैं, आर को एर बोलते हैं, एस को ऐसी बोलते हैं जैसे इंडिया में रहता है, टी को टे बोलते हैं। फिर यू को ऊ बोलते हैं, भी को फाउ बोलते हैं जर्मन में, डब्लू को जर्मन में वे बोलते हैं, एक्स को जर्मन में इक्स बोलते हैं और वाई को जर्मन में इप्सिलॉन या यप्सिलॉन बोलते हैं, ठीक है। जेड को सेट बोलते हैं, आधा टॉ का उच्चारण है। फिर हमारा 27वां अल्फाबेट है। ए के ऊपर अगर 2 ये पॉइंट बिंदु लग गया, इसको ऑमलेट बोलते हैं। तो ए इसको बोलेंगे, ए को हम ए पढ़ेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ए अगर है डायरेक्ट तो आ पढ़ेंगे, लेकिन ए के ऊपर अगर ऐसा पॉइंट लग गया, जैसे ए है, इसके ऊपर अगर ऐसे पॉइंट लग गया तो ए को हम आ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हम ए को पढ़ेंगे ए, ये वाला ए पढ़ेंगे, ठीक है। ए पढ़ेंगे, ए के ऊपर अगर 2 पॉइंट लग गया तो ए पढ़ेंगे ऐसे।
ओ के ऊपर अगर ऐसे 2 पॉइंट लग गया तो यो या ईओ पढ़ेंगे, यो या ईओ पढ़ेंगे। यहाँ देख सकते हैं आप ओ को डायरेक्ट ओ पढ़ेंगे, लेकिन अगर 2 पॉइंट लग गया ऊपर में तो ओ नहीं बल्कि यो या ईओ पढ़ेंगे, ठीक है। यू के ऊपर अगर 2 पॉइंट लग गया तो यू हो जाएगा, यू यू, ठीक है। और ये हमारा लास्ट लेटर है जिसको हम बोलते हैं एसेट, जिसको हम बोलते हैं एसेट, और इसका यूज किया जाता है डबल एस के लिए, ठीक है। डबल एस के लिए, जैसे हम लोग लिखते हैं ना CLA डबल एस, तो हम जर्मन में डबल एस ना लिख करके हम लिखेंगे ऐसे, इसको बोलते हैं एसेट। इतना क्लियर है। चलिए आपको हम पढ़ के दिखा देते हैं। जैसे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X X इप्सिलॉन या एप्सिलॉन, इप्सिलॉन या एप्सिलॉन। सेट सेट ए ए यो यो यू यू एसेट एसेट। तो आपको क्लियर है दोस्तों, बस यही है हमारा जर्मन अल्फाबेट। कैसा लगा आपको क्लास आज को? सिंपली यही समझना है, जैसे कि हम लोग भाई इंग्लिश में इंडिया में जे इसको क्या पढ़ते हैं, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं जे, क्या पढ़ते हैं जे, बट इसको हम जर्मन में यूट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यूट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यूट बोलेंगे। जर्मन में जे नहीं बोलेंगे, इसको हम यूट बोलेंगे। बस यही है आज का हमारा 1 से लेकर के 30 तक लेटर हो गया, ये जर्मन लेटर है। आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, बार बार ऐसे पढ़िएगा। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X इप्सिलॉन या इप्सिलॉन। सेट ए यो यो एसेट एसेट। ठीक है दोस्तों।